लिखा है जिसमें सेना के ये चारों बड़े अधिकारी फंसे हैं। भारतीय सेना के इतिहास में पहली बार इतनी बड़ी रैंक के अधिकारी एक साथ किसी मामले में फंसे हैं। ये कोई पहला वाकया नहीं है कि भारतीय फौज के अफसरान इस तरह के स्कैंडल में मुलविस पाए गए, बल्कि इससे कबल भी भारतीय फौज के अफसरान सेक्स स्कैंडल, असला स्कैंडल, लैंड स्कैंडल में मुलविस पाए गए। सच तो यह है कि भारतीय फौज अपने असल काम को भूल चुकी है और अब वो इस तरह के कारनामे सरंजाम दे रही है। फौज का असल काम मुल्की सरहदों का तहफ्फुज करना होता है। दुनिया भर में फौज को इज्जत की निगाह से देखा जाता है। न सिर्फ ये जंगों बल्कि किसी किस्म की हंगामी सूरत हाल में भी ये अहम किरदार अदा करती है। इन्हें तो इज्जत और आबरू का रखवाला समझा जाता है, मगर हिंदुस्तान की फौज न सिर्फ अखलाकी इक़्तिदार से महरूम है बल्कि स्कैंडल्स का मजमुआ है। आज एक स्कैंडल तो कल दूसरा, और तमाम स्कैंडल्स की कड़ी भारतीय फौज के आला अफसरान के साथ जा मिलती है। लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नंदा ने अपने दौरे इसराइल के दौरान मतहत ऑफिसर कर्नल पासरिक्का की बीवी को जिनसी तौर पर हरासा किया। कर्नल पासरिक्का की बीवी ने भारतीय आर्मी चीफ V.K. सिंह की अहलियत से फरियाद की और अपने साथ पेश आने वाला ये खौफनाक वाकया सुनाया। आर्मी चीफ ने इस वाकये की फौरी इंक्वायरी का हुक्म दिया। इससे कबल 3 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल A.K. लाल पर उनकी मतहत ऑफिसर कैप्टन नेहा राव भी जिनसी तौर पर हरासा करने का इल्जाम लगा चुकी हैं। इस तरह की हरकत न सिर्फ फौज जैसे मोतबर इदारे की तौहीन है बल्कि पूरी कौम की तौहीन के मुतरातिब भी है। लेकिन हकीकत ये है कि भारतीय फौज अखलाक की गिरावट का शिकार है और फौज अपने आप को हर हदूद कयूद से बालातर समझती है। कांगो में अमन फौज के भारतीय दस्ते ने भी वो गुल खिलाए कि कांगो की हुकूमत को खुद अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा करना पड़ा कि भारतीय दस्ते को फौरी तौर पर वापस बुलाया जाए, क्योंकि ये औरतों और बच्चों के साथ जिनसी तशद्दुद करते हैं। बैनुल अक़वामी मुसलमा असूल जिन कदरों पर कायम है वो इखलाकियात हैं। अगर जिस मुल्क की इखलाकी कदरें पसमानदा हो जाएं, कमजोर हो जाएं, वो किस तरह वो कौम जो है रूबे ज़वाल होगी और कैसे तरक्की कर सकती है। हम इसकी मिसाल हिंदुस्तान के ऐसे अदारों की दे सकते हैं जो उनके नजदीक बड़े पायदार, बड़ी बका और सलामती का एक जीना है, और इसमें हिंदुस्तानी फौज, चाहे वो बड़ी फौज हो, फजाई हो या नेवी हो, ये सारे के सारे बिलवास्ता या बराह रास्त ऐसे क्राइम में, ऐसे जराइम में मुलव्वस हैं कि जिनका तज़किरा करके इंसानियत भी जो है वो झुक जाए। तारीख ये बताती है कि चाहे हिंदुस्तान की जंग चीन के साथ हो जो 1962 में हुई, वहां भी इन्होंने अखलाकी कदरें पमाल की जब चीनी हुकूमत ने सरकारी तौर पर दिल्ली हुकूमत से इस बात पर एहतजाज किया कि हिंदुस्तान के अफसरान और जवान सारे इखलाकी पसमानदगी में मुलव्वस पाए गए हैं। भारतीय फौज न सिर्फ अखलाकी बेरारवी तक महदूद है बल्कि भारतीय फौज हर लिहाज से गिरावट का शिकार है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बटालिक सेक्टर के ऑफिसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड रविंदर सिंह अपने अफसरों पर हकायक से चश्मपोशी का इल्जाम लगाते हैं। उनका कहना है कि सिख होने की बिना पर उनके बयानात को कोई अहमियत ही नहीं दी जाती, लेकिन 11 साल बाद ट्रिब्यूनल ने उनकी ही बात को सच माना। मकबूजा कश्मीर में मौजूद काले कवानीन ने फौज को बेबहा इख्तियारात दिए हुए हैं और जिसका नतीजा ये निकला है कि भारतीय फौज बेलगाम हो चुकी है। ऐसा दिखाई देता है कि फौज को कोई पूछने वाला ही नहीं है और वो हर किस्म के एहतसाब से बालातर है।